एक्सरसाइज 9.6 डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है हमारा। वेरिएबल सेपरेशन आप कर चुके हो, होमोजीनियस आप कर चुके हो। लास्ट टॉपिक है हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब पहले समझ लें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, ठीक, होना क्या है इसमें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो हर क्वेश्चन की एक पहचान आपको बताई गई है। होमोजीनियस में बताया था आपको क्या होगा, y बाई एक्स, ठीक है, और पावर्स को बराबर आप देख सकते हो तो पता लग जाएगा आपको होमोजीनियस है। वेरिएबल सेपरेशन में dx dy और वेरिएबल डायरेक्टली आराम से अलग अलग हो जाते हैं। अब जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करोगे तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, जो भी क्वेश्चन आपको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में देखने को मिले, समझ जाना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसमें p क्या है, q क्या है, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भी p एंड q कांस्टेंट भी हो सकते हैं एंड वेरिएबल भी हो सकते हैं। x अगर y एक बार आ रहा है, और भी इसमें एक टाइप है उसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर यहाँ पर y आपको दिया हुआ है तो y के साथ यहाँ पर जो p और q दिए हुए हैं वो x के फंक्शन हो सकते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। या आप ये बोल सकते हो कि p और q दोनों के दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं या वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान दें, इस फॉर्मूले को समझने के लिए क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। चेक करिए, इसको जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको p मिलेगा और q मिलेगा। देखिए p क्या है, y के साथ जो आ रहा है वो p है। यहाँ पे y के साथ क्या आ रहा है, हाँ जी, y के साथ आ रहा है माइनस 1 बाई एक्स, और q कितना हो गया, जो सेपरेट है इक्वल टू q, और यहाँ पर q कितना हो गया आपके पास, x की क्यूब। समझ में आ गया आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की फॉर्म दी जाएगी, आपने पहले p और q का पता लगा लेना है, ठीक है। अभी सोल्यूशन की बात करेंगे हम, इसकी सोल्यूशन क्या होगा इसका। एक और देखें, ये दोनों के दोनों क्या आ गए, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या आ चुके हैं, वेरिएबल्स आ चुके हैं। हमने बोला भाई ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इट मींस dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x। अब देखिए p क्या है और q क्या है। p कितना हुआ, p y का कोफिशिएंट कितना, -2, p हमारा -2 हो गया, और q कितना हो गया, q हो गया e रेज टू द पावर 3x, ठीक। तो जो भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आपको देखने को मिले तो समझ जाना कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। अब हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, ठीक। फॉर्मूला ड्राइव करना आपके सिलेबस में नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर फॉर्मूला बताओ कैसे बना, तो क्लास के बाद में वो फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। हाँ जी, अब सोल्यूशन देखिए इसका क्या है। सोल्यूशन y इंटू आई एफ, ये आई एफ एक न्यू चीज आई है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। y इंटू आई एफ स्टैंड फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज इक्वल टू q इंटेग्रल i इंटू एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, y इंटू ई रेज टू द पावर पी डी एक्स। ये जो आपने देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये e रेज टू द पावर इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इज इक्वल टू q इंटू ई रेज टू द पावर पी डी एक्स प्लस c। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करने जा रहा हूं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज है। ध्यान दें, जब भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो आपको पहले e रेज टू द पावर पी डी एक्स निकालना है। मतलब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, p का इंटेग्रल तोड़ना पड़ेगा। और p आपको कहां से मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, p की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको p की वैल्यू मिल गई तो उस p का क्या तोड़ देना आपने, इंटेग्रल। अब जैसे यही हमने लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू -1 बाई एक्स बोल रहा हूं तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। पहले मैं पी डी एक्स निकालता हूं बच्चों, पी डी एक्स, p कितना मेरे पास -1 बाई एक्स डी एक्स। इसका इंटेग्रल क्या होगा, माइनस लॉग एक्स, और ये -1 ही है ना हमारे पास,
-1 पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर, यानी ये बन गया log x की पावर -1। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, ये लीजिए IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़ टू द पावर इंटेग्रल p dx, यानी e रेज़ टू द पावर log x की पावर -1। एक्सपोनेंट लॉगरिथम कैंसिल, बचा क्या, यानी 1 अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आ गया। ठीक, एक और क्वेश्चन एग्जांपल दी थी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लीजिए। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हमने। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर p कितना हमारे पास, p हमारे पास -2। इंटेग्रल तोड़िए p dx का, यानी -2x 2dx। -2dx का इंटेग्रल क्या आएगा, -2x आएगा। और जब आप e की पावर p dx निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर p dx आप निकाल चुके हो, कितना, -2x। इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो हमारे क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी ना वो कहाँ से होगी, सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना पड़ेगा। जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अब यहां पर मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया और इसी फॉर्मूले को मैंने और इस तरह से मेंशन कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल p dx। अब चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये फॉर्मूला लिखो या ये फॉर्मूला लिखो, दोनों में से एक फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन नहीं करोगे। ठीक, तो यहां तक नोट कर लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर होगी, आपको क्वेश्चन की पहचान क्लियर है। जो भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाएगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। उसमें p और q फंक्शंस होंगे x के, या कांस्टेंट बोलोगे या वेरिएबल बोलोगे, और उसका सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। और ये कैसे पता करना है, इन दो एग्जांपलों में बताया हमने आपको। नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। dx पढ़ दो भाई, टिक करवाने का भी कोई फायदा नहीं, रहने दो। dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। चलिए देखिए अभी बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दें। हाँ जी, पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले तो इसको कंपेयर कर लो, किसके साथ, कंपेयर विद। जब आपने कंपेयर किया तो dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, होमोजीनियस से तो बहुत ज्यादा आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, और क्वेश्चन भी छोटे ही हैं, बड़े नहीं हैं। जब आपने इसको कंपेयर किया तो बताइए p कितना, -1/x, q कितना 2x स्क्वायर। इतना डन, p/q मिल गया हमें। ठीक है बेटा, जब आप इसको कंपेयर करोगे ना तो p का कोफिशिएंट जो है y है, तो फिर y थोड़ी लिखना हमने, y के साथ क्या आ रहा है, -1/x। अगर आप बोलोगे सर -1y/x इज इक्वल टू py, तो ले बेटा y से y, फिर p की वैल्यू -1/x ही आएगी। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना है। ठीक है, हाँ, वैसे याद रखने के लिए फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला आप लोगों के पास था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं लिखता तो फिर और कैसे लिखा जा सकता है फॉर्मूला, y e की पावर p dx इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू e की पावर p dx। इंटेग्रल तोड़ना है तो dx लगाएंगे और प्लस c। इतना डन। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए एक बात तो ये समझ में आ रही है कि सबसे पहले हमें क्या पता करना है, p dx निकालना है। p dx निकालने के बाद फिर कंप्लीट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। ठीक, तो चलिए p dx निकालते हैं। इंटेग्रल ऑफ p dx इज इक्वल टू -1/x इंटेग्रल dx क्या बन गया, -log x। इतना डन। अब e की पावर इंटेग्रल ऑफ p dx इज इक्वल टू e की पावर -log x, माइनस है पावर में ले जाओ, ये बन गया e रेज़ टू द पावर log x होल की पावर -1। एक्सपोनेंट लॉगरिथम कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x। इतना डन। e की पावर p dx हमें मिल गई बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आओ, सबसे पहले क्या लिखोगे, y। ठीक है, तो पहले हमने लिखा y मल्टीप्लाई, क्या लिखना है मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास है मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू इंटेग्रल
इंटीग्रल q, देखिए q क्या आपका, q आपका है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास है 1/x dx प्लस c, इतना डन, y अपॉन x इज इक्वल टू x से x कैंसिल, 2 बाहर, अंदर कौन रह गया हमारे पास x dx, तो बच्चों y अपॉन x इज इक्वल टू 2, x का इंटीग्रल तोड़ेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 2 से 2, y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c, एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, इतना डन। यानी जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो फॉर्मूला जरूर लिख देना, ठीक है। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा सोल्यूशन यहां से शुरू हुआ था, तो यहां पर पहले मैं नीचे फॉर्मूला लिख दूंगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ठीक है, dx प्लस c dx प्लस c, ये फॉर्मूला लिखकर फिर इसमें वैल्यू भर देनी, इतना डन। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन तो ऐसे दे देते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन याद है आप लोगों को, कुछ वैल्यूज भी दे देते हैं साथ में, ठीक है। वैल्यूज कैसे, देखिए जरा, वैल्यूज आपको दे दी कि भाई बाद में बोला भी ये सिर्फ समझाने के लिए, मान लो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन के पेपर में आ जाता है तो आपको वैल्यू दी जाएंगी, जैसे यहां पर हमें दे दी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ये वैल्यू दी हमें, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो जहां तक आपने अपना सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है, ऐसे ही है, ये सॉल्यूशन था आपका, इसमें क्या करोगे, ये सारी वैल्यूज भरोगे। जब आपने y की जगह पे 1 भरा, y की जगह पे 2 भरा, तो यहाँ पर 2 रह गया, इक्वल टू x की जगह पे कितना भरा हमने 1 भरा, तो यहाँ पर 1 आया, x की जगह पे हमने भरा 1, तो प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, प्लस 1 इधर आके क्या हो गया -1। अब यहाँ पर जहाँ पे c है उसकी जगह पे 1 भर देंगे, यानी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस c की जगह पे हमने 1 भरा तो x, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन और ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक। तो पेपर में अगर वैल्यूज दी जाएं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल देना, ठीक है। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना जिसमें वैल्यूज दी होंगी, मैं ट्राई नहीं करूंगा उसको, बस बता दिया आपको कि भाई वैल्यू भर के पर्टिकुलर सॉल्यूशन तैयार कर लेना। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इस फर्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इंटीग्रल भी छोटे छोटे ही हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट है हमारे पास, बोर्ड पे देखें अभिषेक, आगे बोर्ड पे देखना। ये जैसी फॉर्म हमें चाहिए ना लीनियर डिफरेंशियल की, वैसी फॉर्म नहीं है। फॉर्म में आप क्या पढ़ते हो, आप ये पढ़ते हो भी dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, आप ये पढ़ते हो, ठीक। इट मीन्स dy बाई डी एक्स के साथ यहाँ पर कुछ नहीं होता, पर यहाँ पर कुछ है, देखिए क्या है यहाँ पर x log x, मतलब पहले तो हमें इसको हटाना है क्योंकि dy बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होता यहाँ पर, तो इसको कैसे हटाएंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें dy बाई डी एक्स के साथ में कुछ भी यहाँ पर लगा हो, कोई भी वेरिएबल लगा हो, आपको उससे क्या करना है, डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। जब आपने पूरी इक्वेशन को x log x dy बाई डी एक्स से डिवाइड किया, ये देखें जरा, x log x से डिवाइड कर रहे हो, इसको भी डिवाइड कर रहे हो x log x के साथ, इसको भी डिवाइड कर रहे हो x log x के साथ, तो क्या क्या कट रहा है, x log x कैंसिल, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा dy अपॉन डी एक्स, इतना डन, प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, उसके साथ में क्या आ गया y इज इक्वल टू, हाँ जी यहाँ पर ध्यान दें, ये 2 बाई एक्स है, 2 बाई एक्स स्क्वायर, और log x से log x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट में एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, थोड़ी सी खिचड़ी बन गई यहाँ पर, निधि बताना बेटा स्टेटमेंट एक बार दोबारा, x log x dy बाई डी एक्स प्लस y 2 अपॉन एक्स log x ऊपर था ना बेटा, ठीक। तो ये स्टेटमेंट थी, हमने इस x log x के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड करवाया, यहां से ये खत्म हो गया, dy बाई डी एक्स रह गया, इसके नीचे 1 अपॉन x log x आ गया। जब यहां पर x log x आया तो log x से log x कट गया, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो उसके साथ,
आपको p मिल जाएगा और q भी मिल जाएगा। p कितना हुआ 1/x log x और q कितना हुआ 2/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर pdx, पहले क्या निकाल लेते हैं pdx निकाल लेते हैं। pdx निकाल रहे हैं 1/x log x dx, ऐसे ही है जी। अब देखिए इसका इंटीग्रल तोड़ना है हमें। मैंने बोला था इंटीग्रल कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, सिंपल इंटीग्रल आएंगे। देखकर पता लग रहा है log x का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर आप यहाँ पर log x को पुट कर देते हो t, तो log x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1/x dx इज इक्वल टू dt, यानी ये हमारे पास बन गया 1/x dx क्या बन गया dt, और इसको क्या पुट किया आपने t, तो dt अपॉन t क्या हो जाएगा log t, यानी इंटीग्रल ऑफ pdx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इंटीग्रल ऑफ pdx इज इक्वल टू log t, t क्या आपका ठीक है log ऑफ log x। इतना डन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं if e की पावर pdx, यानी ये हमारे पास हो गया e रेज़ टू द पावर log ऑफ log x। एक एक्सपोनेंट लॉगरिथम कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बना log x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। डन। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, हो गया याद कि नहीं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, प्लस c। dx लिखना लिख लो, नहीं तो इंटीग्रल में तो dx में डालना ही है, ठीक है। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास y एज इट इज, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x, y इंटू log x इज इक्वल टू q कितना देखो, q हमारे पास है 2 अपॉन x की स्क्वायर, 2 बाहर लिख लिया हमने, x स्क्वायर नीचे लिख लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास log x dx, ठीक है जी। इतना डन, इतनी चीज क्लियर बच्चों। x की 2 है, उठा के ऊपर लेके जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी -2, यहाँ पर लगेगा इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है। y इंटू log x इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल x रेज़ टू द पावर -2 log x dx प्लस c। ध्यान देना भाई, फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है, i l a, ठीक है, पर वो -2 है ना पावर, i l स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम फर्स्ट फंक्शन, a स्टैंड्स फॉर अलजेब्रा आपका सेकंड फंक्शन। हाँ, यहाँ पे -1 पावर होती तो फिर ये फर्स्ट बन जाता, इनवर्स फंक्शन बन जाता ना फिर, ठीक। तो ये आपके पास log x हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। इसका इंटीग्रल आराम से टूट जाएगा, log x का इंटीग्रल तोड़ोगे तो फिर उसमें फिर इंटीग्रल बाय पार्ट लगेगा, पर अगर log x का डेरिवेटिव लोगे तो वो 1/x, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ही होता था। अब देखिए भी आगे, y इंटू log x इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी log x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x की पावर -2 का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर -2 का इंटीग्रल -1/x होगा, ठीक है ना। -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -2 + 1 का मतलब x रेज़ टू द पावर -1 और नीचे -1, तो माइनस आगे आ गया और जो नेगेटिव था वो ओवर में चले गया। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ x रेज़ टू द पावर -2 का इंटीग्रल तोड़ेंगे तो क्या आएगा -1/x। तो बच्चों ये मैंने माइनस डाल के 1/x लिख लिया, इतना डन, ठीक। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x की पावर -2 का इंटीग्रल माइनस, तो ये माइनस से क्या बन गया प्लस, ओवर में x आना था तो यहाँ पर क्या हो गया स्क्वायर और साथ में क्या आ गया dx। इतना डन, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। इसको एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं ऊपर, y log x इज इक्वल टू 2 log x के साथ में क्या भाई, तो ये माइनस आगे आ गया और x कहां पर आ गया नीचे, उसके बाद प्लस
ये 1/x² है, x की पावर 2 पर जाके क्या हो जाएगी -2, x की पावर -2 का इंटीग्रल बार बार तोड़ते आ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा हमारे पास -1/x ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो भाइयों बहनों ये बन गया y2 log x, 2 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे आ गया -2 log x अपॉन x माइनस 2/x प्लस c, नेगेटिव को इधर ले आओ, y log x प्लस 2 log x अपॉन x प्लस 2/x इज इक्वल, प्लस सी भी ले आओ इधर तो इक्वल टू माइनस इक्वल टू 0। और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो ये 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। यहां पर छोड़ना है तो यहीं पर छोड़ दो। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात होती तो फिर वैल्यू दी होती एक्स वाई की, वो भर रहे होते, ठीक। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल बोर्ड पे करके, इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो 3-3 4-4 बार सीबीएसई बोर्ड में सेट हुए थे। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से 2 टाइम सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, चेक कर लेना है। 3 टाइम सीबीएसई बोर्ड में सेट हुआ है क्वेश्चन ये फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? dy/dx के साथ में कौन आ रहा है? x से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया x के साथ, ठीक। डिवाइड बोथ साइड्स बाय x के साथ हमने डिवाइड किया, तो ये हमारे पास हो गया dy/dx प्लस y/x माइनस 1, इसके नीचे x आएगा, y cot x इक्वल टू 0, ठीक। अभी भी नहीं लग रही, क्योंकि जब आप फॉर्म पढ़ते हो तो वो होती dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। y सिर्फ एक बार होना चाहिए, y सिर्फ एक बार। यहाँ पे कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार y आ गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, dy/dx प्लस y कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा वो देखो, y कॉमन निकाला तो 1/x, y आपने कॉमन निकाला तो प्लस cot x। इस बार p समझ गए, ये है सारा का सारा, और इक्वल टू q चाहिए था। अब q कौन सा है? -1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, ठीक। ये स्टेप क्लियर हो गया बच्चों। इन दोनों में से y कॉमन निकाल लिया तो फिर हमारे पास p प्रॉपर बन गया, और -1 उधर जाके +1 हो गया। अब p कितना हो गया हमारे पास? p हो गया 1/x प्लस cot x, और q हमारे पास कितना हो गया, 1। हाँ जी, इन pdx, इंटेग्रल pdx 1/x प्लस cot x का इंटेग्रल तोड़ेंगे। 1/x का इंटेग्रल क्या होगा, log x। cot x का इंटेग्रल क्या होगा, log mod sin x, ठीक है जी। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, यानी x इंटू साइन x। ये हमारे पास क्या निकला, pdx निकला हमारे पास ये। अच्छा जी, pdx निकल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ pdx। पहले फॉर्मूला जरूर लिख लिया करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर log x sin x, ठीक है जी, ये कैंसिल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बन गया x sin x। इतना डन। जब ये हो जाए तो फिर क्या लिखना है, पहले फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है इसका, इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dx प्लस c। इतना डन। भरिए वैल्यू, y कितना हमारे पास, y तो y है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हमारे पास, x sin x इज इक्वल टू q देखो बच्चों, q हमारा 1, बिल्कुल सही, q 1 हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया x sin x dx। इतना डन। इसमें भी क्या बन गया, इंटीग्रल बाय पार्ट्स आ गया। इसमें भी इंटीग्रल बाय पार्ट्स, yx sin x इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकंड फंक्शन कौन, ILA। अलजेब्रा स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री स्टैंड फॉर सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, फिर माइनस का माइनस, इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, ये बन गया प्लस cos x dx प्लस ई। तो बच्चों yx sin x इज इक्वल टू माइनस x cos x, cos का इंटीग्रल साइन प्लस साइन प्लस साइन x प्लस ई। लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़ा और करना तो उठा के इधर ले आओ। yx sin x माइनस था, प्लस बन गया x cos x प्लस
साइन एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस सी इक्वल्स टू 0। डन जी, क्वेश्चन कंप्लीट। नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। tan x माइनस वाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। y डैश का मतलब dy अपॉन dx, साथ में क्या आ रहा है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x माइनस वाई। इतना डन। अभी मैंने y डैश को dy बाई dx लिख लिया, अकेला चाहिए ये, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे cos स्क्वायर से डिवाइड, या ये मल्टीप्लाई में है, उधर भेजोगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x, ये भी डिवाइड में आ गया, माइनस y अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है जी। dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos ऊपर जाकर क्या हो गया tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस y इंटू सीकेंड स्क्वायर x। इतना डन। फॉर्म होती है dy बाई dx प्लस y पी वाई इक्वल टू क्यू। पी वाई ये y है, इसको इधर ले आओ, ये बन गया dy अपॉन dx प्लस ये इधर आया तो y इंटू क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x सीकेंड स्क्वायर x। बच्चों p कितना, p हो गया सीकेंड स्क्वायर x और q कितना, q हो गया tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। इतना क्लियर। इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स, इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल याद है क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल ठीक, सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल हो गया tan x, सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू द पावर पी डी एक्स यानी e रेस टू द पावर tan x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया इस बार, ठीक। चलिए थोड़ा अलग सा इंटीग्रल आ गया, देखते हैं। पहले तो क्या होता था याद है, लॉग आता था और ई आता था, लॉग और ई आपस में कैंसिल हो जाते थे, ठीक, कोई बात नहीं। फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक। तो बच्चों भरो वैल्यू y एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू द पावर tan x इज इक्वल टू इंटेग्रल q देखो कितना, q हमारा यही है, ठीक। q हमारे पास है tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना है e रेस टू द पावर tan x, e रेस टू द पावर tan x dx, ठीक। अब इसका तोड़ना है इंटेग्रल, ऐसे ही नहीं 4 बार पेपर में आया ये, इतनी चीज देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, क्या करेंगे अब इसका। सो सिंपल, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था इंटीग्रल बहुत सिंपल है, इसमें मुश्किल काम नहीं है। देखो e रेस टू द पावर tan को पुट कर लो, e रेस टू पावर tan को, या अकेले tan को पुट कर लो, अकेले tan को पुट कर लो। जब आपने यहाँ पर tan x को पुट किया t, तो tan का डेरिवेटिव क्या हुआ सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो भरो वैल्यू y इंटू ई रेस टू द पावर tan x इज इक्वल टू, तो बच्चों tan x को क्या पुट कर चुके हो t, और ये जो सीकेंड स्क्वायर x dx हमें दिख रहा है ये क्या बन गया dt, और e रेस टू द पावर t, tan x को तो t मानना था, e रेस टू पावर t। अब इसमें तो छोटा सा, हाँ सर इंटीग्रल इधर तोड़ रहे हैं ना, तो हम सिर्फ इधर ही पुट कर रहे हैं, ठीक है। y इंटू ई रेस टू द पावर tan x, वो भी जब इंटीग्रल टूट जाएगा तो t की जगह पे हमने वापस रिप्लेस कर देना है tan। तो फर्स्ट फंक्शन यही है हमारा, ये हमारा सेकंड फंक्शन, आई एल टी सबसे लास्ट में आ रहा है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e रेस टू पावर t, e ही रह गया, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन t का डेरिवेटिव 1, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t, साथ में यहाँ पर क्या हो गया dt प्लस c, y इंटू ई रेस टू द पावर tan x इज इक्वल टू t इंटू ई रेस टू द पावर t माइनस ई रेस टू द पावर t प्लस c। t की जगह पे गांव वालों वैल्यू भर दो, क्या वैल्यू है t की tan x, तो ये हो गया tan x, हाँ जी कॉमन भी निकाल सकते हैं tan x माइनस 1। लो जी अभिषेक जी ने बोला सर कॉमन निकालो, तो कॉमन निकल गया, e की पावर t कॉमन, तो t की जगह पे वैल्यू भर दी साथ में हमने। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार
पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इस बारे में। पर्टिकुलर सोल्यूशन स्टेटमेंट देखिए, dy by dx plus y cot x y cot x is equal to 2x plus x square is equal to 2x plus x square cot cot x x। y is equal to 0 गिवन है आपको, ये गिवन है आपको y is equal to 0, x is equal to pi by 2 x is equal to pi by 2 कि pi by 4, pi by 2 pi by 2। देखिए भाई, तो बच्चों कहते हैं जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालिए। y आपको 0 दे दिया, x इक्वल टू पाई बाय 2 दे दिया। मान लो ना भी बोलते पर्टिकुलर सोल्यूशन, इतना तो समझ में आ गया, वैल्यूज दे दी हुई है, तो क्या निकलना है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलना ही निकलना है। पहले तो देखो फॉर्म बनी हुई है, चेक कर लो जरा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, फॉर्म सारी बनी हुई है। तो p कितना हुआ, p हो गया cot x, q कितना हुआ 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, इतना डन। तो इंटेग्रल ऑफ p dx इट मींस इंटेग्रल ऑफ cot x dx, cot का इंटेग्रल log sin x, e की पावर p dx इज इक्वल टू e की पावर log sin x, तो log एक्सपोनेंट कैंसिल, e रेज टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू क्या रह गया, सिर्फ sin x रह गया। ठीक, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, सीधे भर रहा हूँ। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x इज इक्वल टू बेटा q कितना ढूंढिए, q आपके पास है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ये हो गया q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sin x, इतना डन। ठीक है, dx प्लस सी, लंबा चौड़ा इंटीग्रल आ गया तोड़ने के लिए, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, तोड़ना ही पड़ेगा सर, तोड़ना पड़ेगा। ये क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास हो गया इंटीग्रल, अलग अलग कर लो, 2x के साथ में कौन आ गया sin x dx प्लस, यहां पर ध्यान देना जरा, जादू करने वाले हम एक, ठीक है, जादू कर देंगे, पूछेंगे आप लोगों से, देखते कौन आंसर देता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। हाँ जी, किसको पता लगा, जिसको पता लगा वो बताओ, अभी हाँ बता रहे थे, ये कैसे हुआ, अब मैंने तो इंटीग्रल तोड़ा ही नहीं है, देख इंटीग्रल लगा हुआ है। निधि कैसे हुआ बताइए, सर भी करते करते कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर, क्या हो गया ये, हाँ ओह वेरी गुड, ओह वेरी गुड, छा गया तो कमाल कर दी तूने। कॉट क्या हो गया हमारे पास, कॉट हो गया कॉस ओवर साइन, तो साइन से साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए ऐसा इसलिए किया गया, आपको ना इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक एक्सरसाइज करवाई गई थी, उसमें सिर्फ एक को सॉल्व करते थे, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाता था। ठीक है, हम इसका इंटीग्रल तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता है कि नहीं बनता, किसी एक का तो तोड़ना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव कौन है, आई एल ए अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फंक्शन। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2x तो यहाँ पर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसका इंटीग्रल नहीं तोड़ रहे हम। ठीक, तो ये हो गया, ध्यान देना भाई, y sin x इज इक्वल टू 2x sin x dx। फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकंड फंक्शन कौन, आई एल ए अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ कॉस, कॉस का इंटेग्रल क्या हो जाएगा साइन एक्स, फिर माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, और इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस का इंटेग्रल साइन एक्स dx। अब देखिए कुछ कट रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, हो गया कैंसिल, बचा हमारे पास y sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
साइन एक्स प्लस सी, ध्यान दो अभी बोर्ड पे ध्यान दो, बस थोड़ा ही कम रह गया हमारा। हाँ जी, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। वाई कितना है? 0। वाई की जगह पे 0, एक्स कितना है? बिल्कुल सर 0 हो जाएगा, भर के दिखा देते हैं बस थोड़ा सा। एक्स की जगह पे कितना आ गया? π/2, यानी π²/4। एक्स की जगह पे π/2 भरोगे तो एक्स की स्क्वायर है π²/4। एक्स की जगह पे कितना? π/2। साइन π/2 कितना? 1। यहाँ पर साइन π/2 1 इंटू 0 0 इज इक्वल टू π²/4 प्लस सी। इट मीन्स सी इज इक्वल टू -π²/4। अब c हमारा निकल चुका है, ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें भर दीजिए, सोल्यूशन आ जाएगा। y sin x इज इक्वल टू x² sin x प्लस अच्छा माइनस, ठीक है, माइनस π²/4 कितना डन, इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि पहले इक्वल्स टू है ये। इसको उठा के इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? y sin x माइनस x² sin x, माइनस इधर आया तो प्लस π²/4 इक्वल्स टू 0। 4 से एलसीएम ले लेना, सबके साथ 4 लग जाएगा, ठीक। नोट करिए, तो जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों के सिलेबस में थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो टॉपिक अगला करवाने जा रहे हैं सिलेबस से कट ऑफ हो चुका हुआ है, पर फिर भी हम समझा रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में काम आ सकता है जब आगे मैथमेटिक्स करोगे तो, ठीक। और मुश्किल नहीं है, अगर पिछला वाला समझ में आ गया तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। पिछले टॉपिक में आप क्या फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि भी आपके पास जो लीनियर इक्वेशन थी वो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म में होती थी। और p और q क्या थे वहां पे? p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x होते थे। और इसका जो सॉल्यूशन होता था वो होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। और जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालते थे वो क्या था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e⁻⁻ pdx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, ठीक। अब इसकी रिवर्स टाइप देखिए क्या है। मैंने कल से ना सीट चेंज करनी है, दिन सभी का आता है, फिर देखूंगा मैं कल से किसको आगे बिठाना है किसको पीछे बिठाना है। इतना डन, देख लो भी, ध्यान से देख लो, बस खत्म कर रहे हैं। देखो जितना टाइम आप एक्स्ट्रा लगाओगे मैं तो फ्री हूँ, ठीक है। फिर हम 8:30 के 9 बजाएंगे, 9 के 9:30 बजाएंगे, बैठना मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना। तो अभी से मुश्किल हो रहा है तो फिर अगर आप खत्म करने दोगे टॉपिक तभी हम खत्म करेंगे। अगर आप शरारत करोगे पीछे तो फिर टॉपिक कहाँ से खत्म होगा? हाँ जी, करनी है शरारतें कि रुके? करें ओके। इसका रिवर्स देखिए क्या है, फॉर्म बन जाएगी dx/dy प्लस py की जगह पे क्या आ गया? बच्चे मतलब क्रिएटिविटी बच्चों में होती है बच्चों में क्रिएटिविटी होती है सर। इधर ध्यान दें dx ऊपर dy नीचे, तो इस p की जगह पे कौन आ गया? इस बार x आ गया, ठीक है। पता नहीं था तो फिर बच्चा कुछ ना कुछ तो आंसर देगा, पर आंसर सुन के खुश बहुत हुए हम y की जगह पे कौन आ गया? x। इस बार क्या लिखोगे? p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y, ठीक है। इतना डन। अगर फंक्शंस ऑफ y है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालोगे वो क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻⁻ p dy विद रिस्पेक्ट टू dx के टूट रहा था पहले, अब किसके टूटेगा? dy के। देखो दिख ही रहा है, नीचे dy है, यहाँ पे नीचे dx है, विद रिस्पेक्ट टू dx dy। फॉर्मूला क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, फॉर्मूला तो सेम ही चल रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस यहां पर क्या आ जाएगा? dy आ जाएगा इस बार। इतना डन। देखो पेपर में कैसे पहचानोगे कि ये वाला क्वेश्चन कर रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है। जब आप इसकी बात करते थे तो y ना सिर्फ एक बार होता था, y एक बार होता था और x बहुत बार होता था, ठीक है। इसमें x एक बार होगा और y बहुत बार होगा, एक से ज्यादा बार y होगा आपके पास, ठीक। एक क्वेश्चन से समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। फिर ये पढ़ निधि, स्टेटमेंट पढ़ बेटा। y dx प्लस ब्रैकेट में x माइनस y की स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0, ठीक। देखो जब स्टेटमेंट दी जाएगी तो बच्चा स्टार्ट कैसे करेगा? बच्चा तो यही सोचेगा कि भाई ये चीज़ है, ठीक है।
अब क्वेश्चन दे दिया, ये अलग सा क्वेश्चन लिखा हमने यहाँ पर, दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये ना वेरिएबल सेपरेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से कराई गई थी ना। इस एक क्वेश्चन से आपकी 3 एक्सरसाइज रिवाइज होने वाली है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेशन तो पहले करनी पड़ेगी ना इसमें, dy बाई डी एक्स या dx बाई dy की फॉर्म तो बनानी पड़ेगी। तो हम वेरिएबल सेपरेशन मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें पेपर में थोड़ी पता कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने x माइनस वाई स्क्वायर और dy एज इट इज रखा, प्लस वाला उधर जाके क्या हो गया माइनस वाई डी एक्स, इतना डन। फिर हमने dy के नीचे क्या कर दिया dx कर दिया, और ये हमारे पास माइनस वाई, और इधर मल्टीप्लाई वाला था किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, इतना डन। जब हम यहां पर पहुंचे तो इसको देखकर ये समझ में आ गया कि ये वेरिएबल सेपरेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि x और y की वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे। फिर दूसरा क्या पढ़ा था हमने, होमोजीनियस। ये होमोजीनियस भी नहीं है, ये x बाय वाई की फॉर्म नहीं है, ठीक है। होमोजीनियस में एक और भी बताया था, डिग्री सेम होती है, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1, ये कहाँ से होमोजीनियस हो जाएगा, मतलब ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो फिर कौन सी टाइप बची, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप बची तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें dy बाई डी एक्स अकेला होता है, उसके साथ होता है प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो है, प्लस पी वाई तो कर ही नहीं पाओगे, ये ऊपर जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसको रिवर्स करो, उल्टा करो जरा इसे। जब हमने इसको उल्टा किया, अगर ये टाइप नहीं बन रही तो फिर यही टाइप बनेगी, उल्टा करके देखो। जब आपने इसको उल्टा किया तो ये बन गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर ऊपर, और नीचे कौन आ गया माइनस वाई, इतना डन। बेस अलग अलग कर लो, dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई, एक्स साथ में कौन आ गया ऊपर x के नीचे माइनस वाई, इसके नीचे अलग करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई, ये बन गया dx अपॉन dy, माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस 1 बाय वाई, साथ में x इज इक्वल टू उधर कौन रह गया, माइनस से माइनस कैंसिल, सिंपल y बच गया, ठीक। अब देखो ये फॉर्म है dx अपॉन dy, x के साथ जो भी होगा वो क्या होगा p, x के साथ जो भी होगा वो p, और उधर q। जो पहले क्वेश्चन आप कर रहे थे, इधर भी x मिल रहा था और इधर भी x मिल रहा था। अब ये वाले क्वेश्चन में इधर y और उधर y, तो p कितना हो गया इसमें। जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया हमने तो इसको कंपेयर किया तो p कितना हुआ, p हो गया 1 बाय वाई, q कितना हुआ, q हो गया y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, e रेस टू द पावर p dy, ठीक है, p dy, डायरेक्टली e रेस टू पावर p dy निकाल लो, इज इक्वल टू e रेस टू द पावर इंटेग्रल ऑफ p dy, इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन y dy, हाँ जी, e रेस टू द पावर log y, एक्सपोनेंट लॉगरिथम कैंसिल, बचा क्या y, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया y, इतना डन। आगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा यहाँ पे गलती की हमने एक, देखिए ध्यान से, हाँ वो y था, यहाँ पर क्या आना था, x आना था यहाँ पर, ठीक है, x, इस बार x चलेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना y, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल q, q क्या टूटी है, q है y, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, तो y इंटू वाई स्क्वायर, साथ में क्या आएगा dy, ठीक है जी, dy था, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई की क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, एलसीएम ले लोगे तो 3xy इज इक्वल टू वाई की क्यूब प्लस 3c, उठा के ले आओ इधर, 3xy माइनस वाई क्यूब माइनस 3c इक्वल्स टू 0। तो इसी के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन टोटली हमारी खत्म हुई। अब आपके ऊपर है कि कितनी प्रैक्टिस करते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक, 3D शुरू करेंगे, ठीक। होमवर्क कंप्लीट कर लेना बच्चों।